और तीसरा है ईश्वर के तरफ से मिले हुए उपहार और प्रतिभाओं के साथ दूसरों के विकास में मदद करना। तो जो चीजें, जो क्वालिटीज हमें ईश्वर के तरफ से मिली है, जिन क्वालिटी को लेकर के हम धरती पर आए हैं, उन क्वालिटी के साथ दूसरों की मदद करना। आज इसके बारे में और थोड़ा हम लोग समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा कल हम देखे थे कि हम लोग जो पहला जीवन कार्य कि खुद को सुधारना, उसके अंदर में भी क्या है, ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हम जुड़े और अपने दोषों को हम स्वीकार करें, अपने अंदर जो कमियां हैं उसे हम स्वीकार करें, और फिर हम जो कर्म करें उस कर्म में भी हमारे जो क्वालिटीज है, जो हमने सीखा है, वो दिखे। सिर्फ ये नहीं कि बातों में हम उनको अपनाएं, अपने कर्म में भी हम अपनाएं। और विवेक की प्राप्ति उसके द्वारा जो हमें, इसके बाद जो हमें ज्ञान मिलता है, जो ईश्वर से हमें वरदान मिलता है, उसके साथ साथ दूसरों की सेवा करना, उसको अपना करके दूसरों की सेवा करना। तो आज हम लोग समझेंगे कि अब इसके बाद जो प्रश्न आया था वो यह है कि भक्ति क्या है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा ही भक्ति कहलाती है। जब हम किसी के विकास में मदद करें तो हम प्रसन्नता को अनुभव करते हैं, लेकिन इस समय अहंकार को न आने दें। इस सत्य के लिए आभारी रहें कि ईश्वर ने आपको साधन बनाया है, आपको चुना है कि आप किसी की मदद कर सके। सेवा कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जिसे निस्वार्थ भाव से बिना थके हमें करते रहना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें यहाँ कहते हैं कि जब हम किसी कर्म कांड में और रीति रिवाज में बहुत पैसे खर्च कर रहे होते हैं, और काफी सारे पैसे खर्च कर रहे थे, भव्य समारोह एवं कर्म कांड का आयोजन करना सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति इस पर निर्भर नहीं है कि आप कितना धन परोपकार के लिए यूज करते हैं और कितनी रस्में आप निभाते हैं। एक भी रस्म कम रह जाती है ना, तो अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी भक्ति नहीं है। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित है। जब आप दूसरे की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा के करें। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य, जो आपके मदद करने का जो मकसद था, वो अपवित्र हो जाता है। अपने आपने जो किया उसे भूल जाएं, बस आगे बढ़ते रहें। तो और उसके लिए आभारी हुए। अब इसके बाद वो कहते हैं कि याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियां होती है। हर एक मनुष्य जो इस धरती पर आया है वो कुछ ना कुछ वैसी क्वालिटी ले करके आया है जो कि ईश्वर के द्वारा उसको मिली है। तो ईश्वर जो है अपनी इस संतान को कभी भी पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते हैं। और ये आशीर्वाद जो है वो उपहार के रूप में आपके साथ जुड़कर आता है। उपहार की प्राप्ति होती है जब हम सकारात्मक सोच के साथ, सेवा भाव के साथ जुड़ते हैं, तो फिर तीसरे जीवन चक्र की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेकंड क्या था? निस्वार्थ भाव। और तीसरा क्या था? कि अपने उपहार के साथ दूसरों की मदद करना। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि जब हमने अपने अंदर बदलाव ले लिया, हम पहले अगर इस नकारात्मक भावना के साथ कुछ काम करते थे, तो अपने अंदर हमने जैसे ही बदलाव लाया, सकारात्मक भाव के साथ में हम रहने लगे, तो उसी के साथ हम दूसरों की सेवा करें। कहते हैं ना कि आप जैसी ऊर्जा में रहते हैं, आसपास वैसी ही ऊर्जा को आप फैलाते हैं। तो जब आप सकारात्मक भाव के साथ दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो वही ऊर्जा सब में बढ़ने लग जाती है। उसी उसी ऊर्जा को चारों तरफ आप फैला रहे होते हैं, और इस तरह आप तीसरे चक्र में, चक्र की तरफ बढ़ते हैं। मतलब थर्ड जो हमारा
तीसरा पर्पज इस धरती पर आने का है। तो भौतिक मन फिर से खुद की प्रतिभा को भौतिक भौतिक मन फिर से खुद की प्रतिभा को पहचानता है और अच्छे कर्मों के रूप में आध्यात्मिक उपहार की उसे प्राप्ति होती है। हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो अपनी पहचान उसे फिर से होती है कि मैं क्या हूं, और फिर उसके हिसाब से वो सकारात्मक होकर के लोगों की सेवा करता है। अब यहाँ पर अब अगला प्रश्न होता है कि क्या हमारे पास अपने तीसरे जीवन कार्य को जानने का कोई तरीका है? हम कैसे जानेंगे कि हम लायक हैं कि नहीं है, हम लोगों की सेवा करने के लायक है नहीं है, हमारे अंदर में उतना चेंज आया है कि नहीं है कि हम लोगों की मदद कर सके? तो यहाँ पर कहते हैं अपनी खूबियों का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने में जब हम करने लग जाते हैं, तो ये कैसे हम करते हैं? हम किसी को मोटिवेट करते हैं, आप ध्यान में रहिए, सकारात्मक सोचिए, आपकी और फिर उनके इवोल्यूशन में आप मदद करते हैं, उनको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ने में आप मदद करते हैं, तो आप उनके इवोल्यूशन में उनको मदद कर रहे होते हैं। और मदद ऐसे लोगों को जो कि जिनको कि आज आपके आपके छोटे-छोटे कार्य से भी उनके अंदर एक आशा की किरण जगती है, जो बहुत दुःख में है, तकलीफ में है, या जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वैसे लोगों को जब मदद करते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है। तो अपने अंदर एक कंपैशन की भावना के साथ अपनी लाइट को दूसरों के साथ देना, दूसरों के साथ फैलाना, ये भी एक हमारे ये तीसरी जो हमारा पर्पस है उसमें जुड़ता है। तो अपने करुणा भरे छोटे-छोटे कार्यों के ज़रिए उनके जीवन में आशा की किरण जगाना, ये भी हमारा थर्ड जो पर्पस है उसको फुलफिल करता है। यदि आप अहंकारी हैं, यहाँ पर क्या है, भौतिक जीवन में हम चाहे कितनी भी उन्नति कर लें, लेकिन एक मिनट, इफ यू आर मटेरियलिस्टिक, egoistic or in fear, then your logical mind will try to keep away from your life purpose. तो अगर हम बहुत ज्यादा भौतिकता में रहते हैं, या हमारे अंदर बहुत अहंकार है या डर है, तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो भौतिक माइंड जिसे हम कहते हैं, मन जो है, वो हमें इस अपने जो लाइफ पर्पस से उससे दूर रखता है। ना हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना हम दूसरों के लिए। तो अगर आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं तो उनसे दूर रहे। उसके बाद कहते हैं कि भौतिक जीवन में हम चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन आध्यात्मिक जीवन कार्य के बिना हमारा जीवन व्यर्थ बन जाता है, और पृथ्वी पर हमारी ये यात्रा यात्रा अधूरी रह जाती है। तो हम भौतिक जीवन में अपने कितनी भी उन्नति कर लें, कितना भी हम पावर ले लें, कितना भी पैसा ले लें, कितना कुछ अगर हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो अगर शुरू नहीं है, तो जीवन जो धरती पर आप ले रहे हैं वो या जो लेकर के आए हैं, वो यात्रा जो धरती पर है आपकी, वो अधूरी रह जाती है, और फिर से हमें इस यात्रा को पूरा करने आना पड़ता है। तो इसके बाद है पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना जीवन कार्य पता होता है, जबकि कुछ लोगों को नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि कुछ उत्तर जो दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या-क्या उत्तर यहाँ पे दिए हैं। आप लोग को दिख रहा है ना? बुक दिख रही है हाँ ना? जी करुणा जी। ओके। हाँ जी। हाँ, तो दिख यहाँ रही। पर देखिए, अपने जीवन कार्य को जानने के लिए आपको एक बेहतर आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। तो हम अपना जीवन कार्य यहाँ पे बताया, जो इस प्रश्न को समझिए पहले, कि पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना ये जीवन कार्य जो उद्देश्य है, पर्पस है, ये पता होता है, कुछ को नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्तर अगर अच्छा होगा, तो उन्हें धीरे-धीरे इन बातों का पता चल जाता है। और जिनको नहीं पता है, तो उन्हें अपना पर्पस मालूम नहीं होगा।
तो यहाँ पर यही कहते हैं कि आध्यात्मिक स्तर अच्छा होना चाहिए। यदि आप गलत मार्ग पर हैं, तो आप आत्म सुधार के पहले जीवन कार्य से ही बहुत दूर है। तो फर्स्ट स्टेप से जो हम खुद में अपने सुधार लाए, वही हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। हम थर्ड स्टेप में तो बाद में पहुंचेंगे। ठीक है। सेकंड, आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा ताकि आप अपने जीवन कार्य को पहचान सके। यदि आप अत्यंत तार्किक है, लॉजिकल है, बहुत सारे हमारे ये क्या मैं लूं, ये क्यों अपनाऊं, मैं ये क्यों करूं, तो आप अपने सहज बोध को अनदेखा करते हैं। तो आप अपने सच्चे उद्देश्य से दूर भाग रहे हैं। आपका भौतिक मन यदि बहुत अधिक सवाल जवाब करता है, तो वह एक बाधा सिद्ध हो सकता है। यह हमने आगे भी समझा कि हमारा लॉजिकल माइंड जो है, वो किस तरह से अटकाता है। जो नए परिवर्तन हमने कल समझा था ना, कि हमारे अंदर चेंज आना, वो चेंज आने ही नहीं देता। और जब चेंज नहीं आएगा, तो हमारे अंदर बदलाव दिखेगा नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत होगा नहीं, और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तीसरा, आपका जीवन कार्य केवल तभी आपको बतलाया जाता है जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में बहुत शीघ्र पता चल जाए, तो यह आप पर हावी हो सकता है, अथवा आप में अहंकार जन्म ले सकता है। आपको इस जीवन कार्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा तथा उसे संभालने के योग्य बनना होगा। इसीलिए क्या है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो हमारे साथ जुड़नी जरूरी होती है कि हम खुद को तैयार कर सके, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। जब हम तैयार होंगे किसी कार्य को करने के लिए, तभी हमें वो कार्य दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय, सत्संग, सांगत्य और मेडिटेशन, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है कि आपकी वचनबद्धता का स्तर अहम होता है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति कितने समर्पित है। कल भी हमने देखा कि फर्स्ट होता है कि हम कितने डेडिकेशन से इसको जानना चाहते हैं, कितना हमारे अंदर में वो भूख है कि हम अपने लाइफ पर्पस को जाने, अपने जीवन को जाने, ये ब्रह्मांड को जाने। ये सारी भूख हमारी कितनी ज्यादा है, और उसके लिए हम कितने वचनबद्ध हैं। मतलब हमारे अंदर में वो दृढ़ संकल्प है कि यस, मुझे जानना ही है। और यदि आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आध्यात्मिकता का आपके जीवन में महत्व है। तो आपका मार्गदर्शन अपने सच्चे उद्देश्य की तरफ होगा। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन कार्य को समझने का जो प्रयास करता है, वो अधूरे मन से होता है, इसलिए उसमें सुधार नहीं हो पाता, अथवा उनका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर है ये सब। तो पृथ्वी पर आप ईश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में है। कल भी हमने जाना था ये सारी चीजें, कि हम वो एक जैसे एम्प्लॉय की तरह, हम ईश्वर के एम्प्लॉय हैं, पृथ्वी पर हम आए हैं, लेकिन हमारी फ्री विल के साथ आए हैं। हम जो भी करें, तो यदि आप गलत राह पर चलकर स्वयं को दूषित कर लेंगे, तो आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने के अवसर की अवहेलना करते हैं। तो जीव ईश्वर के हम माध्यम के रूप में आए हैं, जो हमें भेजा गया है कि धरती पर आकर आप ये सारे अपने जीवन पर्पस को समझो और करो। लेकिन अगर हम नहीं समझते हैं और हम गलत रास्ते में चलते जाते हैं, तो हम ईश्वर से मिले उपहारों को खो देते हैं। और अपवित्र, यदि आप एक अपवित्र माध्यम है, तो आप जीवात्म जगत से मिले मार्गदर्शन को नहीं पा सकेंगे, जो आपको आपके जीवन उद्देश्य तक पहुंचाता है, उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है। तो हमें जो आगे का रास्ता दिखाते हैं, अध्यात्म से हम जुड़ते हैं, कैसे कैसे रास्ते कितने आसानी से खुलने लग जाते हैं, जिसकी कल्पना तक भी हम लोग के लिए मुश्किल होता है। और अभी मैं उदाहरण उतना नहीं दे सकती हूँ, समय की कमी रहेगी, बट इतने इतने उदाहरण हमारे सामने में आते हैं कि हमारे रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। और
उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है कि हम जीवन के जो उद्देश्य लेकर आए हैं उसे हम पूरा कर सके। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है, पर वह उद्देश्य का बोध उसे तभी कराया जाता है जब वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करती है। और जब आपको यह उद्देश्य मिल जाता है एवं एवं आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने में जुट जाते हैं, तो आप सच्चे अर्थ में खुश रहेंगे, आपको शांति प्राप्त होगी। तो बहुत आसान है कि जब आप खुश रहने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं, है ना? आपको शांति मिल रही है तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहा कि कोई प्रवाह स्वयं को दूषित कर सकता है। क्या अच्छे प्रवाह भी गलतियां कर सकते हैं? हाँ, उदाहरण के लिए पृथ्वी पर कई लोग हैं जिन्हें आत्मिक क्षमताओं का ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ है, पर यदि वे लगातार अपने कार्यों के लिए भौतिक प्रतिफल की इच्छा रखते हैं तो उनका अपना विकास सीमित हो जाता है। भौतिक प्रतिफल मतलब कि रिजल्ट, हमें फिजिकलिटी में क्या मिलेगा, मुझे कितना इसमें लोगों की प्रशंसा मिलेगी, कितना हमारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, क्या ये सारे जो भौतिक चीजों के साथ हम जुड़े होते हैं, तो हम भौतिक रूप से उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं, है ना? तो उनका अपना विकास, वहां पर क्या होता है कि वो अच्छे काम कर रहे भी होते हैं लेकिन फिर भी उनका विकास नहीं होता। वे अच्छे काम करते हैं पर चूंकि उन्हें धन संपत्ति चाहिए तो उनका उस तरह का विकास नहीं होता जैसे कि पूरी तरह से निस्वार्थ रहकर उनके अंदर उन्नति हो सकती थी। तो अच्छा कार्य हो रहा है उसे लेकर कोई शंका नहीं, अवचेतन मन जीवन कार्य को पहचानता है, पर जब आपको सफलता मिल जाती है तो फिर हमारी परीक्षा भी होती है। तो जैसे अभी तक हमने जाना कि हमारा अचेतन मन खुश होने लगा, हमने अच्छे काम किए और हम भी खुश हो रहे हैं, हम उस शांति में जा रहे हैं और हमारा अवचेतन मन भी खुश है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं और इस तरह की चीजें होती है तो आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप कितने अभी सक्षम हुए हैं, कितना आपके अंदर में, जैसे हम लोग स्कूल में परीक्षा देते हैं ना उसी तरीके से। तो यहाँ पर परीक्षा किस तरह होती है कि और आपको उसे खुद को गलत राह पर ले जाने की अनुमति नहीं देनी होती है। तो कोई राह पे आप ठीक ठाक चल रहे हैं लेकिन कोई ऐसी चीज आपके साथ घट जाएगी और आप अगर रास्ता भटक गए, वहां से आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, कोई ऐसा अ, ऐसा धोखा या कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ और आपने सोचा नहीं ये तो गलत चीज है, ये नहीं हो सकता, आप अगर रास्ता छोड़ दिए अपना, तो फिर आप गलत फ्लो में चले जाओगे। आपको उसे खुद को गलत राह पर ले जाने से अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग है आपकी। ईश्वर के दिए उपहार हमारी ये परीक्षा लेते हैं कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। क्या कर्तव्य और सेवा एक ही होते हैं? यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, इसमें अंतर होता है। जब हम कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य हमारे लिए होता है कि हम अपने खुद की देखभाल करें, अपने शरीर की देखभाल करें। यह शरीर जो मंदिर के रूप में हमें भगवान से मिला है, ईश्वर से हमें मिला है, तो इसका ख्याल रखना, इसकी देखभाल करना हमारा पहला कर्तव्य है। और एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है और अशांत मन एक अस्वस्थ शरीर को। जैसा हमारे मन पर इफेक्ट होता है वैसा हमारे शरीर पर होता है, और अगर हमारा मन अस्वस्थ हो तो शरीर भी हमारा अस्वस्थ होगा। तो बेसिकली बात यह है कि शरीर और मन दोनों का ख्याल हमें रखना है, ठीक है? और इसके बाद में ये हमारा पहला कर्तव्य होता है। और फिर उसके बाद में अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी और इन बच्चों की अच्छी तरह से हमें ख्याल रखना है, उनका पोषण करना है। और इसे आप इस तरह से करें मानो आपने कोई त्याग नहीं किया है। हम अगर अपने बड़ों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों के साथ में उनका केयर कर रहे हैं, तो ये बात हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि हम कोई त्याग, बहुत बड़ा त्याग
त्याग कर रहे हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब किसी को दयालुता के कार्य करते देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। यदि आप दयालु और करुणामय स्वभाव के नहीं हैं, तो अपने आप से पूछे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अपने परिवार और मित्रों की मदद करने के अवसर को चूके नहीं। तो कर्तव्य के रूप में जो बात यहाँ पर है, ये कर्तव्य हमारा बच्चों के प्रति, अपने माता-पिता, अपने पति या पत्नी जो भी हैं, तो उनके प्रति, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, दोस्तों के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। तो केवल उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का ध्यान रखें जो सही राह पर चलते हैं। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम उन लोगों के प्रति हम निष्ठावान रहें या हम उनको अपना कर्तव्य, अपनी अपनी सेवा उस तरह से दें जो कि सही राह पर चल रहे हैं। और हालांकि यदि वे जानबूझकर गलत मार्ग पर चलना जारी रखते हैं, तो आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। लोगों को अपना फायदा न उठाने दें। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सेवा में लगे हैं, आप लोगों की मदद में लगे हैं, लेकिन कोई आपकी फायदा उठा रहा है, तो वो भी आप अपने विवेक में रहें, उन्हें फायदा न उठाने दें। याद रखें कि दूसरे की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि मदद जो है, वो वास्तव में कोई शब्द था ही नहीं कि जिसकी व्याख्या की जा सकती थी। मतलब एक दूसरे के प्रति लोग इतने निष्ठावान होते थे, इतने केयरिंग होते थे, इतने हेल्पफुल होते थे कि वो आसानी से एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब जो है ना, वो यह एक ऐसा सामान्य कार्य होना चाहिए कि जिस पर सावधानीपूर्ण विचार करने की आवश्यकता नहीं हो। दुर्भाग्यवश इन दिनों आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सहायता लेना और देना, इस दोनों ही प्रक्रिया में आप लोगों पर भरोसा पूरी तरह नहीं कर सकते। तो मदद करना तो मनुष्य में जो है ना, कि वो सामान्य रूप से आना चाहिए, न कि हमें उसके लिए सोच समझ करके करना पड़े। लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है और जीवात्माएं दूसरों की मदद करके प्रेरणा पाती है। उनका उद्देश्य, जीवात्माएं जो होती है उन्हें तो ट्रेन किया जाता है कि कैसे लोगों की मदद करें। वो बिल्कुल 1 मिनट भी शांति से या आराम नहीं करते हैं। जीवात्म जगत में हर समय जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो हर तरह का काम करते होते हैं। जो आत्माएँ यहाँ से जाती हैं, उनको ट्रेन करना कि नई जगह पर आए हो, आप कैसे रहोगे? धरती पर कोई लोग परेशानी में हैं, तो उनकी मदद करना। तो जीवात्म जगत में आत्माएँ जो होती हैं, वो दूसरे की मदद करके अपने अंदर प्रेरणा पाती है। उनका उद्देश्य पृथ्वी के आत्माओं के बीच ईश्वर के नियमों के बारे में जागृति फैलाना है, ईश्वर के बारे में ज्ञान को फैलाना है और लोगों को जागृत करना है। और वे आशा करते हैं कि वह भली आत्माएं इस ज्ञान को आपस में बांटे और उसका उपयोग बदलाव लाने के लिए करें। तो जिनको अपना ज्ञान देते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं, ये जीवात्माएं जो हमने अपना ज्ञान दी और उसके बाद में ये ज्ञान जो हम लोगों के पास फैला है, तो ये और क्या है, यही तो है ना? अब अगला क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने जीवन कार्य की तैयारी कर सके? तो अब ये पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम अपने लाइफ पर्पस के बारे में और तैयारियां कर सकें। तो यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो बहुत आसान है कि आप अपने जीवन के पर्पस पर आ ही जाओगे, है ना? तो परीक्षा तथा प्रशिक्षण तो आपको अपने जीवन कार्य की ओर ले जाते हैं एवं उसे सिद्ध करने के लिए आपको सक्षम बनाने में आपकी सहायता भी करते हैं। परीक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है? ये 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा मतलब, एक तो जो परीक्षा हमने देखा कि आप अध्यात्म में भी ऊपर चले गए तो भी आपकी परीक्षा होती है, और दूसरा प्रशिक्षण, हमें तैयार किया जाता है। तो हमारे लिए कुछ सिचुएशन जो लाइफ में आती है, मान लीजिए किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है? आपके बहुत सारे पैसे ले लिए, या इस तरह की चीजें जब हमारे साथ होती है, जब ये इस तरह के फ्रॉड हमारे साथ आते हैं, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाए, हो सकता है कि आप उसको नुकसान पहुंचाए सामने वाले को। कुछ भी हम अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, है ना?
तो यहाँ पर उस अन्याय से हमें रूबरू करवा करके, या मान लीजिए कि हमारे अंदर बहुत कोई ऐसी बीमारी हो जाए, उस बीमारी से हम ओवरकम करें, ठीक है। तो ओवरकम करने के बाद में आपको उस बीमारी के बारे में भी पता है और उससे कैसे हम ठीक होंगे उसके बारे में भी पता है। तो ये सारी चीजें जो प्रशिक्षण हमें दिया जाता है, तो उसके लिए कोई सिचुएशन, प्रैक्टिकली कोई चीज होती है ना, तो हम उसको ज्यादा समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल हमें नॉलेज दिया जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए एक बच्चे, एक किशोर के रूप में हो सकता है कि आपका सामना अन्याय से कराया जाए। तो हम छोटे हो, बचपन में हो, उस समय कोई बहुत ऐसा अन्याय, कोई फ्रॉड हमारे सामने आए, जिससे कि हमें पता चले कि पृथ्वी पर अन्याय का अस्तित्व कितना बढ़ चुका है। तो जैसे मैंने बोला, अपने बीमारी है या हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ, उससे हमारे अंदर में कितना वो चीजें चलती है, और उससे जब हम ओवरकम करते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसको फेस करने के लिए हम स्ट्रांगली उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये स्थितियां आपके प्रशिक्षण के रूप में आती है, ठीक है। पर आपकी परीक्षा ऐसी होती है कि हम, अब देखिए परीक्षा किस तरह से होती है। हम जो ये दुख की बातें करते हैं ना, तो ये दुख जो हमें किसको हो रहा है, हम बोलने को तो बोलेंगे मुझे दुख हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो दुख होता है हमें, वो हमारे ईगो को होता है। ईगो हमारे, हर तरह के ईगो को, ईगो का रूप जो हम लोग जानते हैं ना, कि अरे उसके पास ज्यादा पैसा है, उसको ईगो आ गया। नहीं, हमें अगर तकलीफ हो रही है किसी भी तरह की, तो वहां पर ईगो हमारा हर्ट हो रहा है। उस ईगो को खाना नहीं दिया, हर्ट हो गया। उस ईगो को झाड़ दिया या उसको गिरा दिया, ईगो हर्ट हो गया, ठीक है। तो हर एक जगह पर हम पर अन्याय बहुत जोर का आघात करता है। तो ईगो पर अन्याय बहुत स्ट्रांगली उसे हथौड़ा मारता है। तो क्या आप न्याय पाने के लिए गलत व अनैतिक तरीके अपनाएंगे? मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वकील है, कोई न्यायाधीश है, वो भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, गलत रास्ते अपना लेंगे। तो ये सारी चीजें परीक्षा होती है हमारी, और अहम, ये दोनों चीजें कि हम अपना रास्ता वहां पर कैसे चुनते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन की आवाज सुनेंगे, तो आप इस नकारात्मक अनुभव का उपयोग सीख पाने के लिए करेंगे, और यह आपको अपने जीवन कार्य तक पहुंचा देगा। तो अपने इस आघात से, इस दुख से हम अपने अवचेतन मन के करीब आते हैं, और उसकी बातें जैसे जैसे हम सुनेंगे, तो वहां पर हमारे अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति बनता है कोई, जैसे अभी आपको बताया कि कोई कंडीशन में वो एक ईमानदार आदमी बनता है, या फिर वो गलत रास्ते पर चला जाता है, ये हम पर निर्भर है। यही हमारी परीक्षा होती है। आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण की गंभीरता आपके जीवन कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए आप कुछ विशेष गुण अथवा आत्म लक्षणों की आवश्यकता होती है। सभी परीक्षाओं तथा प्रशिक्षणों में यह को कुचला जाता है। हर एक परीक्षा, हर एक प्रशिक्षण में यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारे ईगो पर चोट पहुंचती है। ये क्योंकि यदि आप ऐसे संचालित हैं, तो आप अपनी जीवात्मा को प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने ईगो में हैं, तो फिर हम अपनी आत्मा को हम आगे बदल नहीं पाएंगे, और न ही हम उसे ठीक कर पाएंगे। जैसे कल मैंने बोला था आपको, हमारे झगड़े जो होते हैं, वो क्यों होता है, मैं सही हूं तुम गलत हो, है ना। तो वो क्या है, वो हमारा अहम ही है, वो हमारा ईगो ही है। अब इसके बाद में आध्यात्मिक प्रशिक्षण के विभिन्न जो शिक्षाएं जो हमें मिलती है, वो किस तरह से मिलती है, इसे हम समझ लेते हैं। बस आपको मिलने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षण के दौरान ध्यान में रखने योग्य पहला चरण है कि यह सब आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च उद्देश्य से हो रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने समझा कि ये हमारे
आगे के लिए जो हाईएस्ट पर्पस है उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है। आपको जिसके लिए प्रशिक्षण मिल रहा है उसे समझे। आप जिस कठिन परिस्थिति में है उसका विश्लेषण करें। कोई भी अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें सोच विचार करना चाहिए। अपनी ऐसी कमजोरियों का पता लगाएं जो आपको नकारात्मक और असंतुलित बनाती है। मान लीजिए किसी ने फ्रॉड कर भी लिया, वो सच भी है, ठीक है, लेकिन हम उस नकारात्मकता ने उस नेगेटिविटी में कितने टाइम रहते हैं और क्यों रह रहे हैं, उसका कारण आप जान जाओगे तो वहां से आप आसानी से निकल सकोगे। और आपको सकारात्मक होने से उस स्थिति से बाहर निकालने में से क्या रोक रहा है, इसके बारे में स्वयं से पूछे। तो ये सारी बातें हमें अपने ही आप से, अपने अवचेतन मन से ही करनी पड़ेगी, जिससे कि हम उस तकलीफ से बाहर निकल सके। आपको सकारात्मक होने से, इस स्थिति से बाहर निकलने से क्या रोक रहा है उसके बारे में सोचे। यह आपकी कमजोरी है और यही ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी ने बहुत पैसे ले लिए, नुकसान कर लिया, लेकिन अब वो उससे बाहर कैसे निकलेगा वो इंसान। तो उसके अंदर में जब ये सोच आ जाएगी कि ये सब कुछ इसी धरती पर रहने वाला है, वो जो लेकर के गया है उसे भी यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए कैसे परिवर्तन होता है, सिर्फ सिंपल सी इस सोच के साथ हम सकारात्मकता में आने लग जाएंगे। हमें लगेगा कि नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है, उसे भी तो छोड़ के जाना है, अभी हम मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है करके हम अपने दुख को बढ़ा रहे होते हैं। तो यही सबक तो आपको सीखना है, इसीलिए उसी विषय पर आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। एक प्रमुख क्षेत्र ऐसा है जिस पर पृथ्वी के हर मनुष्य की परीक्षा होती है, वह होती है श्रद्धा की परीक्षा। आपके अंदर में कितनी श्रद्धा है, इसकी परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। श्रद्धा की परीक्षा ईश्वर के प्रति, है ना, ईश्वर के प्रति कि आप कितना भरोसा करते हो ईश्वर के ऊपर। आप अपनी अपनी अस्तित्व के ऊपर कितना भरोसा करते हो, है ना। तो आप ईश्वर को देख नहीं सकते, पर क्या उनमें भरोसा रखने की विनम्रता और साहस है आप में। हम ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम ईश्वर है इस बात को विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप इस परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तव में सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती, है ना। पृथ्वी पर कई मनुष्य हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, पर वे तब भी सही राह पर चलते हैं। यह उससे तो कहीं बेहतर है। तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर कोई विश्वास ना करते हुए भी सही राह पर चल रहा है तो वो बेहतर है। क्या आप ईश्वर में भरोसा करते हो और ईश्वर का नाम लेकर दूसरों और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हो। तो उससे बेहतर है जो ईश्वर पर भरोसा करता तो है, लेकिन राह वो गलत पर चल रहा हो। तो पर याद रखें, ईश्वर में भरोसा करने में असफल रहने का अर्थ है आप एक बहुत बड़ी परीक्षा अथवा विश्वास की परीक्षा में असफल हो गए। कई लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर खुद उनके सामने प्रकट करे या अपने अस्तित्व का प्रमाण दे तो वो ईश्वर पर भरोसा कर लेंगे। तो इस तरह ये सारी बातें जो करते हैं, तो कई तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तो जो अगर इस तरह के तार्किक मन के साथ होते हैं, वो अपने भौतिक मन, अपने लॉजिकल माइंड के साथ होते हैं, वो कैसे अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ेंगे। और उसके अलावा विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आपके भौतिक मन के बजाय अवचेतन मन को महत्व देना होगा। तो जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप तार्किक मन के साथ हैं, लॉजिकल माइंड के साथ हैं, तो आप अपने अवचेतन मन के साथ नहीं हो सकते। और आपकी कमजोरी ही आपके प्रलोभन है। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कमजोरी की परीक्षा होगी। जहां पर हमारा वीक पॉइंट होगा वही हमें आघात लगेगा। जब अधिकतर लोग प्रलोभन के बारे में सोचते हैं तो वे भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे संभोग, ड्रग्स, भोजन, शराब, धन इत्यादि। इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रलोभन है। तो प्रलोभन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि हमारी कमजोरियां सिर्फ ये जीवन की भौतिक चीजें ही नहीं है, इसके अलावा भी प्रलोभन के दूसरे स्तर भी हैं, जैसे अहंकार, संदेह, ठीक है, किसी पर डाउट करना, क्रोध, बदले की भावना, ईर्ष्या करना, जेलेसी, ये सब हमारे जो फीलिंग है या आपके इससे जो तैयार होते हैं इमोशंस, वो सब, उन सब पर भी आघात किया जाता है। अगर आपके जीवन में इन सब
भावनाओं को लेकर के कोई तकलीफ है, तो वो भी हमारी परीक्षा ही है। वो हमारे कमजोर पल हैं जिन पर हमें परीक्षा देनी होगी, स्ट्रांग बनना होगा। तो आपकी आत्मा के ये नकारात्मक गुण जो आपको ईश्वरीय पवित्र राह से दूर ले जाते हैं, आपके लिए प्रलोभन है। और इन क्षेत्रों में आपको निरंतर प्रशिक्षित किया जाता है। निरंतर हमें बार बार इसको झंझोड़ा जाता है, हम बार बार हमारी परीक्षा होती है। और इस दोषों को हम जा जिससे कि हम अपने इन दोषों को समझ पाए और अपने अवचेतन मन को जगा पाए। तो आप ईमानदारी और साहस के साथ निरंतर अपने अंदर जाके दुर्गुणों को स्वीकार करने का हौसला रखें। और आपके आपके दोष आपको पता चल जाए तो उसे ठीक करें, उन पर काबू पाए। अपने यह भी सुनिश्चित करें कि अपने अंदर की अच्छाई को भी आप स्वीकार करें। जो अच्छाई भी है उसे भी हम स्वीकार करें। आत्म महत्व, आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ लव और सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका अर्थ होता है अपनी जीवात्मा के लिए प्रेम और सम्मान की भावना। अपनी कमजोरियों की गुलाम बनने के बजाय अपने सद्गुणों का उपयोग करें। नकारात्मक आत्म लक्षणों को छुटकारा पाने के लिए अपने अंदर की अच्छाइयों, अपनी आत्मा के सकारात्मक लक्षणों का अवश्य उपयोग करें। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब हम बहुत लोग, सुंदर करुणा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू करना मैम, बहुत धैर्य से बहुत आराम से आप समझा रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम लोग ध्यान करेंगे। पारुल जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो भी। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लें और जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं वो अपने चश्मे निकाल लें और कंफर्टेबल सीट ले लें। कहीं भी ज्यादा लाइट है तो उसे थोड़ा कम कर लें। कंफर्टेबली बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। पैरों से लेकर सर तक अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। जैसे जैसे आप अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, उतने ही गहराई से आप अपने साथ जुड़ सकेंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, स्पाइन को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। पेट, छाती, कंधे, दोनों हाथ पूरी तरह हो चुके हैं। आपका पूरा चेहरा, सर, सर के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दाएं बाएं, सर का हर एक हिस्सा बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान
अपनी श्वासों के साथ आप आसानी से जुड़ सकते हैं। हर एक आती और जाती श्वास को अनुभव कर सकते हैं। जुड़े रहें अपनी हर श्वास के साथ। हर आती श्वास आपको और अधिक गहराई में ले जा रही है और हर बाहर जाती श्वास आपको और अधिक रिलैक्स कर रही है। अपनी हर श्वास के साथ जुड़े रहें और गहरे अपने अंदर जाते जाएं। अपनी चेतना के साथ एक हो रहे हैं। अपने अवचेतन मन के साथ एक हो रहे हैं। गहरे अपने साथ जुड़ रहे हैं। हर श्वास आपको और अधिक गहराई में ले जा रही है।
अपने साथ जुड़े रहें। कोई विचार अगर आए तो आने दें और चले जाने दें। फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लें। इस वक्त गहरे उतरते हुए आप अपने ही हायर सेल्फ के साथ एक हो रहे हैं। ध्यान में गहरे जब हम अपने साथ एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। हमारे ब्रह्म रंध्र से पूरे शरीर में फैलने लगती है।
समय हो गया है कि अपने आप को फिर से शरीर में अनुभव करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए फिर से अपने आप को शरीर में अनुभव करें, महसूस करें। एक और लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को पूरी तरह शरीर में अनुभव करेंगे और इसी वक्त हम अपना आभार व्यक्त करेंगे इस बुक से जो ज्ञान हमें मिल रहा है। इस पुस्तक को हम तक पहुंचाने के लिए जिन भी मास्टर ने हमारी को ये बुक दी है उनका आभार व्यक्त करेंगे। इस ग्रुप के चयनकर्ता का आभार व्यक्त करेंगे। ग्रुप के सभी मास्टर्स का आभार व्यक्त करेंगे जिनके साथ मिलकर इस ऊर्जा को हम अनुभव कर रहे हैं। उसे उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। अपने शरीर का आभार व्यक्त करेंगे। अपनी श्वासों का आभार व्यक्त करें। अपने सभी रिश्तों का, अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करें।
अपनी सभी परिस्थितियों का आभार व्यक्त करेंगे। जीवन में मिली सभी सुविधाओं का आभार व्यक्त करेंगे। और जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपने आप को इस शरीर में अनुभव करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे अपने हाथों में ही खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत ऊर्जा थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बैक में दर्द थी ना, तो वहीं पे कुछ ऐसा मतलब लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मूविंग से हो रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्स हो गया। और आज मतलब ऐसा लग रहा था कि ध्यान में बैठे रहो बहुत ही डीप ध्यान नहीं रहता, वैसे हो रहा था। अभी भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक बहुत यू। अच्छा भारती जी। आप अगर ध्यान में बैठना चाहो तो फिर से आप उसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हेमलता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू करुणा जी, यू, थैंक यू पारुल जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू डिम्पल जी, थैंक थैंक यू वेरी मच करुणा जी। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान और ध्यान दोनों चीजें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का। इतना प्यार जो आप लोगों से मिलता है उसके लिए थैंक यू सब छोटा। म्यूजिक के साथ और अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक चलता रहता है ना साथ में। बहुत सुंदर वीणा बजाती हैं ये। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहले इतनी समझ थैंक नहीं यू, थी, पर अब समझ आ गई है। इनका जो यंत्र है, हम जो तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, धन्यवाद करें, पारुल जी का धन्यवाद करें उतना कम है। एक तो वीणा बजाकर इतना सुंदर ध्यान लगवाती हैं, दूसरा करुणा जी से मिलवा दिया और सोने पे सुहागा कर दिया। इनकी दोनों के लिए सौभाग्य है। अच्छे लोगों का हाँ। जुड़ना दोनों के लिए सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वीणा जो है ना, ये सिद्ध वीणा है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट का जोड़ है। वीणा, सितार और गिटार। तीन तीन इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई सरस्वती माता की एक कृपा है इन इंस्ट्रूमेंट। पे। सरस्वती माता। और ये तो मेरा सपना था, जब से पारुल जी सीखना शुरू किए थे तो मैंने यही बोला था कि मैं आपके साथ ध्यान कराऊंगी, आप बजाना, मैं ध्यान कराऊंगी। सपना कितने अच्छे से पूरा हो रहा है, देखो आपने विश की और वो पूरी हो रही है। बिल्कुल। जब हम मेरी कुछ चाहते हैं मेरे तो तो वो ध्यान में आने के बाद में इतनी विश पूरी होती है कि मैं वही बोली ना कि मैं कैसे बताऊं कि इतने उपहार दिए हैं मुझे। मैं बुक पढ़ना, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मुझे ऐड कर देती हूँ। तो चलिए फिर, बहुत बहुत प्यार के साथ सभी को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।